मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरफराज न्यूज़ लाइव। सरफराज न्यूज़ लाइव में आपका इस्तकबाल है। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में इल्मा इंग्लिश मीडियम स्कूल में है और हमारे सामने में रूबरू है इल्मा फाउंडेशन के फाउंडर एंड जनरल सेक्रेटरी जनाब शेख गुलाम मुरसलीन साहब। आपका सरफराज न्यूज़ लाइव में इस्तकबाल है। इल्मा फाउंडेशन 2016 में इस्टेब्लिशमेंट है। 2016 से कंटिन्यू तालीम के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, विद्या के ऊपर कंटिन्यू काम कर रहे हैं। इनका मकसद, इनका एम, इनका विज़न लोगों के दरमियान, बच्चों के दरमियान, गैर तालीम याफ्ता के दरमियान तालीम की बुबास फैलाना मकसद है। तालीम की जो खुशबू है लोगों तक पहुंचाना मकसद है। उस तबके के दरमियान में तालीम फैलाना मकसद है जिनके बच्चे अभी तक पढ़ लिख नहीं पाए हैं। बड़े पढ़े लिखों के बच्चे तो हमेशा अच्छे स्कूलों में चले जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, मगर इनका टारगेट जो है गरीब बच्चों के अंदर में, नादिर बच्चों के अंदर में, यतीमों के बच्चे के अंदर में तालीम को फैलाना ही इनका मकसद है। और ये स्कूल का इनका जो नेटवर्क है पूरे बंगाल में फैला हुआ है। इल्मा फाउंडेशन की जानिब से 20 स्कूल्स पूरे बंगाल में चल रहे हैं। फ्यूचर में इनका प्लान है जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट्स में भी अपने स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट करूंगा। मॉडर्न एजुकेशन विद इस्लामिक एजुकेशन के तहत ये काम करते हैं। इनका कहना यह है जो इस्लाम की जो अच्छी चीज़ें हैं, इस्लाम जो एक बेहतरीन कल्चर है, बेहतरीन मजहब है, उनकी चीज़ों को भी, उनके सिस्टम को भी आम करना मकसद है। इसी मकसद के तहत इन्होंने स्कूल की बुनियाद डाली। चलिए हम इल्मा फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी एंड फाउंडर है जनाब गुलाम मुरसलीन साहब, उनसे बातें करते हैं कि आप क्यों ज़रूरत पड़ी इल्मा फाउंडेशन की बुनियाद डालने के लिए। क्या वजह, आप बिजनेसमैन थे, कपड़ा के गारमेंट्स इंडस्ट्री से आते तो वही आपके लिए प्रॉफिट की जगह थी, काम की जगह थी, आप आखिर एजुकेशन लाइन में क्यों आए? हम डायरेक्ट जानते हैं शेख गुलाम मुरसलीन साहब से। आपका इस्तकबाल है, प्लीज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो काम जो हम कर रहे हैं ये तो अल्लाह करवा रहे हैं, हमसे कुछ नहीं होते हैं, जो करते हैं अल्लाह करते हैं। लेकिन हम खुद इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हैं और हमारा एक गारमेंट्स का बिजनेस भी है। लेकिन हम जब स्कूल में पढ़े थे तो हमारे अब्बू को बहुत तकलीफ़ करके हमको पढ़ाने पड़ा। तो इसलिए हमारा जहन में एक चीज़ था कि जो कम्युनिटी, जो कौम 100 साल से भी ज़्यादा पूरा वर्ल्ड को रूल किया है, आज उसका ये पैथेटिक कंडीशन क्यों है। तो ये लेकर हम बहुत सोचते थे। तो सोचते सोचते हम लोग को एक पता चला कि ये कम्युनिटी के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो पहला वही भेजा था वो वही था, पढ़ो इकरा। तो लेकिन आज ये कम्युनिटी ये एडुकेशन को छोड़ दिया और एडुकेशन जो कर भी रहा है तो एक चीज़ क्या है, ये जो हम लोग का जिसका 2 आँख होते हैं, अगर एक आँख बंद होता है तो हम लोग उसको काना कहते हैं। तो हमको लगा कि ये कम्युनिटी आज काना बन गया है। तो काना क्यों बोल रहा? क्योंकि जिसका पास एडुकेशन है तो वो दीनी तौर पे एकदम जाहिल है, और जिसका पास दीन का एडुकेशन है तो दीनी तौर पे एडुकेटेड है। तो दुनियावी एतबार से देखते हैं वो पैसे के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो तरस रहे हैं। वो कोई कंप्यूटर नहीं चला सकते, कोई टेक्नोलॉजी लेके काम नहीं कर सकते। तो ये देखकर हमको लगा कि हमें ये काम करना चाहिए कि हमारा दोनों आँख खुल जाए, दोनों आँख हमको वापस मिल जाए। इसलिए हम लोग उलेमाए दीन जितने भी हमारे बड़े बड़े आलिम हैं, वो आलिम की मशवरा से हम लोग ने कैरिकुलम बनाया है। और जो कैरिकुलम NCERT की सिस्टम को, सिलेबस को फॉलो कर हम लोग जो बुक्स बनाया कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, उसका साथ साथ आलिम भी बन जाए, वो समाज में हमारे देश को कॉन्स्टिट्यूशन करे। जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमने दिया, कभी हमने डॉक्टर जाकिर हुसैन के दिया, कभी हम लोग ने शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह ताला जैसे बड़ा आलिम से पूरा हिंदुस्तान की आज़ादी का सपना दिखाया। जो आज हमारे देश में हमारा मुसलमान जो पीछे पड़ गया, हमको लगा कि ये एडुकेशन और एडुकेशन का संग दीन ना रहने की वजह से, इसलिए हमने ये कैरिकुलम को चूज़ किया, मॉडर्न एडुकेशन विद इस्लामिक वैल्यूज़। एक चीज बताइए कि अपने स्कूल में अभी कितने स्टैंडर्ड तक पढ़ाई होती है? अभी हमारा स्कूल में देखिए, हमारे हिंदुस्तान में प्री प्राइमरी में कोई सिलेक्टेड कैरिकुलम नहीं है, जो जैसा खुद पढ़ाते हैं उसमें हम लोग 6 तक हम लोग का खुद का मिल्लत फाउंडेशन एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट
ये जो हैदराबाद से हमारी है मिल्लत फाउंडेशन की ये बुक्स हम पढ़ाते हैं। ये बुक्स का कैरिकुलम, ये बुक्स जो है हमारा देख लीजिए NCERT जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो CBSE की जो कैरिकुलम है, नेटवर्क जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो फ्रेमवर्क से हम लोग ये बुक्स बनाए, ये बुक्स पढ़ाते हैं। और उसका बाद 6 के बाद हम लोग हमारे बच्चों को CBSE या वेस्ट बंगाल बोर्ड की इंग्लिश मीडियम स्कूल की जो हमारा कैरिकुलम है वो फॉलो करते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा कुछ स्कूल 6 तक है, कुछ स्कूल 4 तक, कुछ स्कूल 5 तक। हर एक साल हम लोग एक जमात करके स्कूल की बढ़ा रहे हैं। और पूरा क्लास 10 की एग्ज़ाम, अब तो नया एजुकेशन सिस्टम आया है, वो सिस्टम के तहत हम लोग तो जैसा नियम आएंगे, गवर्नमेंट जैसा बनाएंगे वैसे हम लोग पढ़ाएंगे। अभी जो 20 स्कूल्स आपके चल रहे हैं, इसमें से किसी का भी एफिलिएशन वगैरह अभी तक मिला है या फिर नहीं मिला? नहीं, हम लोग का एक स्कूल एफिलेटेड स्कूल है जो हमारी दोस्त के स्कूल है, जो वो स्कूल से हम लोग का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हमारा बच्चा का ICSE बोर्ड का और CBSE का जो एग्ज़ाम, 2 स्कूल है वो लोग का, एक ICSE बोर्ड से, एक CBSE बोर्ड से, वो स्कूल की थ्रू से हम लोग एग्ज़ाम दिलवा देंगे बच्चों को। वो कौन सा स्कूल है? एक है सनशाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल, और एक स्कूल है हमारा बोतोचरी बोल के एक स्कूल है, वो CBSE का स्कूल, वो लोग से कॉन्ट्रैक्ट। बच्चे के फीस कितने ले रहे हैं, क्या फीस है आपके स्कूल? हमारा देखिए सिस्टम दूसरा स्कूल से पूरा अलग है जी। जैसा लॉकडाउन में सब स्कूल तो पूरा फीस लिया है, हम लोग सिर्फ महीना में 200 रुपया लिया, 200 रुपया, और हमारे बच्चों का फीस 300 रुपीज़ रखा हुआ है। और वो भी अगर यतीम बच्चा होता है जिसका माँ बाप नहीं है, ऑर्फन चाइल्ड, उसका पूरा फ्री, बुक्स ड्रेस सब कुछ हम लोग फ्री देते हैं, अगर उसका हम लोग को सही से पता चले कि हाँ ये भाई यतीम है, गरीब है, कुछ नहीं। तो आपने तो 300 फीस पहले था, आपने लॉकडाउन में इसको 200 रुपये 200 कर दिया। मगर एक चीज़ हम यहाँ पर जानना चाहते हैं, तो क्या आपने टीचर की भी सैलरी घटा दी या फिर टीचर को फिर जो पहले देते थे वही आप? नहीं, टीचर का हम लोग जो सैलरी जो देते थे उसमें से हम लोग 70% सैलरी दे रहा है, 30% टीचर लोग से मशवरा किया हम कि इस सिचुएशन में हम क्या करना चाहिए। तो हमारा टीचर बहुत अच्छा है, वेरी मच सोशल दिया, वो हमारी कौम की भी है, दूसरा कौम की भी है, सबको मिल के बोला सर हम लोग को 70% सैलरी दीजिए। रोज वो लोग को स्कूल तो नहीं आने पड़ रहा, ऑनलाइन क्लासेस हो रहा, हम लोग का प्रैक्टिस सेट वगैरह बनाकर बच्चों लोग को दे रहे हैं, और वो प्रैक्टिस से समझाने के लिए कभी कभार स्कूल में लाके वो लोग को 1 घंटा बैठा के हम लोग समझा। मुरसलीम साहब, ये अभी जो कोरोना काल, ये लॉकडाउन की वजह से जो भी चल रहा है, ये कोविड-19 का जो सीजन चल रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में जो ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रही है, तो इससे क्या, और जो क्लासेस में जो डायरेक्ट मैनुअल के तौर पर पढ़ाई हो रही थी, तो उसमें दोनों में फ़र्क क्या है? इसमें नुकसान बच्चे का है या फिर किसका? देखिए, एक चीज़ क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब भी दुनिया में कोई तब्दीली लाया है तो उस ज़माने के बच्चों को वो तब्दीली की संग लड़ाई करने का और उससे अपने आप को मैच करने की सलाहियत अल्लाह देते हैं। तो हम बड़ा सोचते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई हम नहीं करवा सकते हैं, लेकिन अल्लाह बच्चों को इतना सलाहियत दिया है, ऑनलाइन वो मोबाइल में हो, लैपटॉप में हो, बहुत बाखूबी से पढ़ सकते हैं अगर हम बड़ों उसको गाइड करें तो। फिजिकली एक क्लास का होना और ऑनलाइन पढ़ाई करना, तो अभी थोड़ा तो प्रॉब्लम हो रहा, लेकिन आगे चल के अगर ये ऑनलाइन भी जारी रहे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। आज अगर बच्चा PUBG खेल सकता है देखकर, आप देखिएगा बच्चों को व्हाट्सएप पढ़ने नहीं आता है, लेकिन व्हाट्सएप का वो आइकॉन को देखकर आया, उसको देखकर वो बोल सकते हैं ये व्हाट्सएप है, ये फेसबुक है, तो बच्चा का पढ़ाई का हम तो सोचते प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हाँ, फिलहाल तो कुछ तो पढ़ाई का उसका जो ज़हनी तौर पे बच्चा लेजी टाइप का हो गया है बहुत बच्चा। अगर स्कूल में अभी वापस भी आएंगे तो कुछ प्रॉब्लम तो हम लोग फेस करेंगे। देखिए, स्कूल में क्या होता है, एक माहौल मिलता है, एक कल्चर मिलता है, एक डिसिप्लिन सिखाया जाता है, एक मैनर्स सिखाया जाता है, बात करने का तरीका सिखाया जाता है। मगर जब ऑनलाइन पढ़ाएंगे, घर में बच्चे रहेंगे, तो घर में बच्चे जो होते हैं, माँ बाप जो है वो डिसिप्लिन, वो मैनर्स नहीं सिखा पाते, इसलिए कि जो वालिदैन है, जो पेरेंट्स है, पूरी जिम्मेदारी होती है कि स्कूल वाले सारी चीज़ सिखाएं। प्रॉब्लम यहाँ पर आ गया। तो ऐसी सूरत हाल में स्कूल बच्चे नहीं आ रहे हैं, घर में वो माहौल नहीं मिल पा रहा, तो नुकसान किसका होगा? स्कूल का, पेरेंट्स का, बच्चे का? हम डायरेक्ट जानते हैं मुरसलीम साहब। नहीं, ये तो बच्चे का नुकसान होगा, लॉस, वेरी मच लॉस, बिग लॉस होगा। लेकिन हर स्कूल क्या क्या हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोगों ने ये लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग 3 पेरेंट्स ट्रेनिंग किया है, मीटिंग नहीं,
ट्रेनिंग, ट्रेनिंग। वर्चुअल ट्रेनिंग 2 किया है जी और एक फिजिकल। जब नॉर्मल थोड़ा बहुत हुआ हम लोग फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके, हम लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके पेरेंट्स लोग को लाकर 2-2 क्लास का पेरेंट्स को लाकर हम लोग बाकायदा पेरेंटिंग ट्रेनिंग दिया कि इस लॉकडाउन के वक्त ऑनलाइन क्लासेस जब हो, घर की माहौल कैसा होना चाहिए, बाप माँ की लैंग्वेज सिलेक्शन ऑफ वर्ड कैसा होना चाहिए, ये सब हम लोग ने वो लोग को ट्रेनिंग दिया कि बच्चों का जो बिग लॉस ना हो जाए, वो तहजीब में उसका लॉस ना हो, उसका जहनी तौर पे कुछ वर्ड ऐसा है घर में हम लोग यूज़ करते हैं बाप माँ ना जानते हुए भी बच्चों को, हम लीजिए पकड़ लीजिए कोई अगर बच्चों को बुलाने आया घर में बाप को, तो बाप बच्चों को बोलता जाओ बेटा, जाके बोलता अब वो घर में नहीं है, तो हम अनऑफिशियली बाप सिखाता है झूठ बोलना जायज़ है। तो ये ऐसी कुछ बात हम लोग छोटा छोटा बात बोल के पेरेंट्स लोग को ट्रेन किया है। माशाल्लाह हमारा स्कूल का पेरेंट्स भी बाकायदा बहुत खूबी से अपना बच्चों को पढ़ा रहे हैं। चलिए, हम इल्मा फाउंडेशन के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी जनाब मुरसलीन साहब से जानते हैं कि फ्यूचर का प्लान क्या है, इसलिए कि और भी बातें करेंगे फ्यूचर में और भी जिस तरीके से खुलेगा। फाइनली हम पूछते हैं कि इनका फ्यूचर का प्लान क्या, फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, हम डायरेक्ट जानते हैं मुरसलीन साहब से। जी देखिए, हमारा फ्यूचर प्लानिंग ये है, तो अभी तो हम लोग का छोटा छोटा स्कूल है और 20 स्कूल टोटल वेस्ट बंगाल में हम लोग छोटा छोटा चला रहे हैं और हम लोग माने फिनेंशियली बहुत कमजोर है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहयोग मिल रहा है? कोई सहयोग कोई गवर्नमेंट की तरफ, सोसाइटी की तरफ से कोई सहयोग मिल रहा है? अभी तक कुछ नहीं मिला है। हम लोग का फ्यूचर में उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं आप? देखिए, इन्नमा अमल बिन्नियत, अल्लाह बोला आप अच्छा काम कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे, तो हमारा अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह हेल्प करेंगे। लेकिन हमारा फ्यूचर प्लानिंग है गर्ल्स हॉस्टल बनाना, मुस्लिम गर्ल्स के लिए इंग्लिश मीडियम हॉस्टल। अगर कोई सहयोग समाज के लोग आपको देना चाहे, कोई भी लोग देना चाहे, तो वो आप लेना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर इखलास के संग देते हैं तो हम लेंगे। गवर्नमेंट अगर सहयोग आपको MP लेड है, MLA का फंड वगैरह, आपने इसके लिए नहीं क्या है, आपने कोशिश नहीं की? नहीं, हम कोशिश नहीं किया अभी तक, क्योंकि MLA लैंड की रुपया लेने से पहले हमको ज़मीन अपना ट्रस्ट के नाम में खरीदना होगा। तो अभी हमारा पास ज़मीन ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? तो जैसा अभी हम पूरा पूंजीपति लोग तो हावड़ा में बहुत लोग रहते हैं, उनसे राब्ता करके भी तो आप तो कर सकते थे। देखिए, समाज का काम है। देखिए, पूंजीपति आदमी बहुत है, लेकिन नेता लोग के पास पैसे भी ज्यादा है। इखलास वाला नहीं है जी। हमको इखलास वाला आदमी चाहिए जो सिर्फ दीन के लिए करेंगे और आखिरत बनाने के लिए करेंगे। कोई अगर बोलते हैं कि हम आपको पैसा देंगे, आप थोड़ा मेरा लिए ये कर दीजिए, तो हम लोग वैसा पैसा नहीं देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुरसलीन साहब, हमने बहुत सारी बातें की। फिर हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को YouTube पर, Facebook पर, Twitter पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके दरमियान आते हैं, आते रहेंगे। कैमरामैन पप्पू आजाद के साथ दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी की इजाजत। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ